नमस्कार दोस्तों, कृष्ण पथ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दिन भर की दौड़ धूप के बाद जब शरीर थक जाता है और मन विचारों से भर जाता है, तब आवश्यकता होती है एक ऐसे सुकून की जो केवल श्री कृष्ण के विचारों में छिपा होता है। रात को सोने से पहले अगर आप कृष्ण की बातें सुन लें, तो न केवल आपका मन शांत होता है, बल्कि नींद भी गहरी, निर्मल और चिंता मुक्त हो जाती है। क्योंकि जैसे शरीर को आराम चाहिए, वैसे ही आत्मा को कृष्ण की शरण। इसलिए हर रात सोने से पहले बस कुछ ही मिनट निकालिए और श्री कृष्ण की वाणी से अपने दिन के अंतिम पल को पवित्र बनाइए। अपने मन को ताजगी, शांति और प्रेम से भरिए। तो चलिए दोस्तों, अपने मन को विचारों से मुक्त कीजिए और मन को एकाग्र करके श्री कृष्ण के संदेश को सुनिए। बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब मन उदास हो, जब जीवन के रंग फीके लगे, तब याद रखना, श्री कृष्ण का प्रेम अनंत है। वे हर उस दिल को सहारा देते हैं जो टूट चुका होता है, हर उस आत्मा को दिशा देते हैं जो भटक रही होती है। कभी कभी जिंदगी हमें इतनी कसौटी पर कसती है कि हम खुद को खो देने लगते हैं, लेकिन कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, जो न तो जन्मा है और न कभी मरेगा। इसलिए जो कुछ भी होता है वो सिर्फ एक रूपांतरण है, एक नया अध्याय है। जब तुम अकेले हो, जब सब दूर चले जाएं और सन्नाटा ही तुम्हारा साथी बन जाए, तो घबराना नहीं, क्योंकि सन्नाटा उस स्थान का नाम है जहां मैं सबसे ज्यादा पास होता हूं। जब कोई तुम्हारे आंसू न समझे, तो उन्हें मेरे चरणों में बहा दो। मैं उन आंसुओं से तुम्हारा दर्द धो दूंगा। जब दुनिया कहे कि तुम कुछ नहीं हो, तो याद रखना, जिस आत्मा को मैं जानता हूं वो असीम है, अनंत है, अमर है। न जायते म्रियते व कदाचित, नायम भूत्वा भविता व न भूया। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। तुम्हारे भीतर जो टूट गया है वो तुम्हारा भ्रम था, तुम्हारी आत्मा नहीं। दुनिया ने तुम्हें ठुकराया क्योंकि उन्होंने केवल तुम्हारा चेहरा देखा। मैंने तुम्हारा अंतःकरण देखा है। जब तुम थक जाओ तो लड़ना मत, बस रुको, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ दो, बस मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सब दुखों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। तुम्हें कुछ भी साबित नहीं करना है, न दुनिया को न खुद को। तुम केवल प्रेम हो, प्रकाश हो, मेरे अंश हो। हर बार जब तुम टूटा महसूस करो, तो बस एक बार कृष्ण कह देना, मैं उसी क्षण तुम्हारी आत्मा को थाम लूंगा। याद रखो, अकेलापन सजा नहीं है, वो आमंत्रण है मेरे साथ का, मेरे प्रेम का और तुम्हारे सच्चे स्वरूप का। जब दिल टूट जाए, जब दिल किसी अपने की बातों से चूर हो जाए, जब भरोसा उस पर से उठ जाए जिसे तुमने अपना सब कुछ मान लिया था, तब याद रखना, ये टूटना अंत नहीं है, ये आरंभ है मेरे करीब आने का। दुखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुचते। जो दुहक में विचलित न हो, सुख में आसक्त न हो, राग भय और क्रोध से मुक्त हो, वही स्थित प्रज्ञ है। दिल इसलिए टूटता है ताकि तुम यह जान सको कि प्रेम केवल मनुष्य से नहीं, मेरे साथ भी किया जा सकता है। जब तुम किसी इंसान से प्रेम करते हो, तुम्हारी अपेक्षा होती है कि वह तुम्हें समझे, पर जब तुम मुझसे प्रेम करते हो, मैं तुम्हें बिना कहे ही समझ लेता हूँ। मैं वह हूँ जो तुम्हारी खामोशी भी सुनता हूँ और वह भी जानता हूँ जो तुम खुद से छुपा रहे हो। किसी का जाना तुम्हारा अंत नहीं है, बल्कि मेरी गोद में आने का समय है। जो चला गया वह केवल भूमिका निभाने आया था, पर जो रह गया वह मैं हूं। मैं तुम्हारे भीतर धड़क रहा हूं, तो मत रो उसके लिए जो छोड़ गया। मुस्कुराओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब जीवन थम जाए, जब लगे कि अब और आगे नहीं बढ़ सकते, सब रास्ते बंद हैं, मन में घना अंधकार छा गया है, तब आंखें बंद कर लेना और मुझे पुकार लेना। अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जन
जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो केवल मुझ में लगे रहते हैं, मैं उनके योग और क्षेम का वहन करता हूं। मत पूछो कब ठीक होगा, मत सोचो कैसे होगा, बस मुझे थाम लो। मैं रास्ता बना दूंगा, मैं समय को बदल दूंगा। मैंने अर्जुन के रथ को युद्ध के बीच चलाया था। तुम्हारे जीवन को अंधकार से प्रकाश तक लाना मेरे लिए बहुत सरल है। जब खुद से नफरत हो, अगर कभी तुम खुद से निराश हो जाओ, लगने लगे कि तुम योग्य नहीं हो या पापी हो या तुमने बहुत गलतियां की है, तो आकर मेरे चरणों में बैठ जाओ। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक्त साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स। भले ही कोई बहुत पापी हो, अगर वो मेरी भक्ति करता है तो वह भी साधु है, क्योंकि उसका संकल्प शुद्ध है। तुम्हारा अतीत कुछ भी हो, अगर आज तुम मेरी ओर लौट आओ तो मैं तुम्हारा सारा अंधकार हर लूंगा। तुम्हें सिद्ध नहीं होना है, तुम्हें बस सच्चे मन से पुकारना है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जैसा भी महसूस करते हो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम टूटे हुए हो तो मैं सहारा बनूंगा, तुम खोए हुए हो तो मैं दिशा बनूंगा, तुम थके हुए हो तो मैं विश्राम बनूंगा। बस एक बार हे कृष्ण इतना कह दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जब कोई तुम्हें छोड़ दे, जब वो जिसके बिना तुमने जीने की कल्पना भी नहीं की थी बिना कुछ कहे चला जाए और तुम घंटों उसे याद करते रहो, तो रो लेना पर टूटना मत, क्योंकि जो चला गया उसका जाना जरूरी था ताकि मेरी जगह बन सके। प्रहर्षेण च मनः न कुर्यात् न च शोकम समाचरित। अत्यधिक हर्ष या अत्यधिक शोक दोनों में मत बहो, स्थिर रहो, यही सच्चा योग है। उसका जाना तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, मेरे प्रेम की शुरुआत है। मैं वही प्रेम हूं जो न बदलता है न छोड़ता है। जब अपने ही पराये लगे, जब वही लोग जिनके लिए तुमने सब किया एक दिन कह दे तुम कुछ भी नहीं हो, तब भीतर बहुत कुछ टूटता है। लेकिन सुनो, तुम्हारी कीमत लोगों के शब्दों से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तो इस बात से है कि तुम मेरे अंश हो। समशत्रो च मित्रे च तथा मानापमान्यो। जो शत्रु मित्र मान अपमान में सम रहता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। दुनिया बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, पर मैं तुम्हारे भीतर सदा अचल हूं। जब मन बगावत करे, जब मन बार बार भटक जाए, पाप की ओर खींचता जाए और तुम थक जाओ, तो डरना नहीं। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें मुझसे दूर नहीं करता, बल्कि तुम्हारे सत्य की पुकार बन जाता है। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और वही मुक्ति का साधन भी। मन को दोष मत दो, बस उसका रथ थाम लो। मैं सारथी बन जाऊंगा। तुम्हारा हर पतन एक नई ऊंचाई की सीढ़ी बन सकता है, अगर तुम हार मानने की जगह मुझे पुकारो। जब जीवन अधूरा लगे, जब सब कुछ होने के बावजूद भी कोई शांति न मिले, कोई सुकून न हो, तब समझ लो अब समय है मुझसे मिलने का। यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। जिसे पा लेने के बाद व्यक्ति कुछ और पाने की इच्छा न करे, वही मैं हूं। दुनिया का सुख सीमित है, पर मेरा साथ असीम। तुम खोजते रहे सब में पूर्णता, लेकिन पूर्ण तो मैं ही हूं। अब लौट आओ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे सारे सवालों का उत्तर मैं हूं। तुम्हारे सारे खालीपन का भराव मैं हूं। तुम्हारे टूटे हृदय का मरहम मैं हूं और तुम्हारे जीवन का अंतिम सत्य भी मैं ही हूं। जब तुम हार मानने लगो, जब तुम्हारे भीतर की आग बुझने लगे और लगे कि अब कुछ भी शेष नहीं है, तो एक पल के लिए भी मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि तुम तब सबसे ज्यादा मेरे पास होते हो। क्लैप्यम्मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। हे अर्जुन, यह कायरता तुम पर शोभा नहीं देती। उठो और वीरता से कर्म करो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, बस धूल जमी है उस पर। मैं वही हूं जो उस धूल को हटा दूंगा। तुम हारे नहीं हो, तुम थके हो और थक जाने पर कोई भी अर्जुन कृष्ण को बुला सकता है। जब अंदर से खाली लगने लगे, जब तुम हंसते तो हो पर मन रोता है, जब तुम लोगों के बीच होते हुए भी अकेले महसूस करते हो,
तब समझ लो तुम आत्मा की पुकार सुन रहे हो। आत्म विषय ज्ञान ही परम सुख का द्वार है। जो बाहर से नहीं मिलता वह भीतर से जागता है। तुम्हें इस खालीपन को भरना है, बाहर की चीजों से नहीं, मेरे प्रेम से। क्योंकि जो मुझसे जुड़ जाता है वो कभी अधूरा नहीं रहता। जब तुम्हें माफ नहीं कर पा रहे हो, कभी कभी सबसे बड़ा बोझ होता है खुद के किए का पश्चाताप। मैंने ऐसा क्यों? काश मैं समय पीछे ले जा पाता। लेकिन हे प्रिय आत्मन, मैं समय से भी परे हूँ। सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्ति दूंगा, तुम शोक मत करो। तुम्हें अपने आप को दंड देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस प्रेम पूर्वक स्वीकार करना है कि अब तुम बदलना चाहते हो, और जहां परिवर्तन की इच्छा है वहीं मैं प्रकट होता हूँ। जब लगे कि कोई नहीं समझता, तुम बोलते हो पर कोई सुनता नहीं, तुम गिरते हो कोई थामता नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम अदृश्य हो गए हो, पर मैं कहता हूं तुम मेरे लिए सबसे विशेष हो। भक्तोसी में सखा चेते रहस्यम हे तदुत्तमम। क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें यह रहस्य सुनाता हूं। तुम्हारा हर विचार, हर भाव, हर धड़कन मैं जानता हूं। तुम जितना मुझे चाहते हो, मैं उससे कई गुना तुम्हें चाहता हूं। श्री कृष्ण का आश्वासन। तुम टूटे हो, मैं जोड़ दूंगा। तुम थके हो, मैं विश्राम दूंगा। तुम खो गए हो, मैं दिशा बनूंगा। और अगर तुम बस एक बार हे कृष्ण कह दो, तो मैं तुम्हारा जीवन ही बदल दूंगा। जब मन कहे अब जीने का कोई अर्थ नहीं बचा, जब जीवन बोझ लगे और सांसें सिर्फ चल रही हो, पर जीना रुका सा हो गया हो, तो मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारा जन्म संयोग नहीं है। तुम इस पृथ्वी पर मेरे उद्देश्य से आए हो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, दूसरे के धर्म में जीना भी भयावह है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, सब तुम्हारे आत्मिक जागरण का हिस्सा है। तुम्हारा अंत अभी नहीं आया, बल्कि तुम्हारा जागरण आने वाला है। बस रुक जाओ, मेरे पास आओ, तुम्हारा जीवन फिर से अर्थ से भर दूंगा। जब डर सताने लगे, डर जो भीतर ही भीतर खा जाता है, डर खोने का, असफल होने का, अकेले रह जाने का। पर क्या तुम जानते हो, डर तब भागता है जब तुम्हें मेरा विश्वास होता है। मां शुचः अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। शोक मत करो, मैं तुम्हें सब दुखों से मुक्त कर दूंगा। तुम्हारे जीवन की बागडोर मेरे हाथ में दो, फिर चाहे दुनिया हिले, तुम कभी नहीं डगमगाओगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर रात के अंधेरे में, हर अनदेखे तूफान में। जब प्रेम अधूरा रह जाए, तुमने दिल दिया, समर्पण किया, विश्वास किया, पर फिर भी वह प्रेम अधूरा रह गया, तब तुम टूटा महसूस करते हो। पर मैं कहता हूँ, यह अधूरा प्रेम तुम्हें मेरे पूर्ण प्रेम की ओर लाता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझे हर स्थान में देखता है और हर वस्तु में मेरा दर्शन करता है, वह कभी मुझसे जुदा नहीं होता। मनुष्य का प्रेम सीमित है, पर मेरा प्रेम नियमों, शर्तों और अपेक्षाओं से परे है। तुम जितना अधूरा महसूस करते हो, उतना ही मैं तुम्हें पूर्ण कर देता हूँ। जब तुम अपने ही आप से थक जाओ, जब लगे कि तुमने खुद को ही खो दिया है, कि तुम वो नहीं रहे जो पहले थे, और तुम्हारी आत्मा एक अजनबी सी लगने लगी, तब खुद को दोष मत दो, क्योंकि परिवर्तन के पहले हर आत्मा भटकती है। व्यासित्वम प्राप्य धर्मात्मा शाश्वतम स्थान मृच्छति। जो भटकने के बाद फिर धर्म में स्थिर होता है, वह अंततः मुझे प्राप्त करता है। तुम्हारा खो जाना मुझ तक लौटने का रास्ता है। खुद को मत छोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण की अंतर्नाद में आई वाणी, तुम रोते रहो, मैं तुम्हारे आंसुओं को चुपचाप समेटता रहूंगा। तुम थमते रहो, मैं तुम्हारे लिए समय को थाम लूंगा। तुम टूटते रहो, मैं हर टुकड़े को प्रेम से जोड़ दूंगा। बस एक बार हे कृष्ण कह दो, बाकी सब मेरा काम है। जब कोई तुम्हारा मूल्य न समझे, जब तुमने दिल से निभाया हर रिश्ते को, हर वादे को, और फिर भी लोग तुम्हें नजरअंदाज करें, तो बहुत दुख होता है। क्योंकि हम इंसान हैं, प्रेम चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मानव मान यो
प्रीति न करोति आत्मजा। जो अपने आत्मा को जानता है वह सम्मान और अपमान में एक सा रहता है। तुम्हारा मूल्य उन लोगों से तय नहीं होता जो तुम्हें नहीं पहचानते। तुम्हारा मूल्य मुझसे तय होता है और मेरे लिए तुम अनमोल हो। जब तुमने सब दिया और बदले में कुछ नहीं मिला, जब अपनेपन के बदले तिरस्कार मिले, जब सहारे के बदले अकेलापन, तो लगता है क्या मेरी भावनाएं व्यर्थ थीं? लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। जो शुभ करता है उसका कभी विनाश नहीं होता। तुम्हारे प्रेम का फल उसी से नहीं मिलेगा जिसे तुमने दिया था, पर मुझसे मिलेगा कई गुना होकर। जो खोया वो बीज बना है, मैं उसे वृक्ष बना दूंगा। जब मन कहे अब मुझसे कुछ नहीं होगा, हार, बार बार की असफलता, लोगों की आलोचना, सब मिलकर मन को तोड़ देते हैं। तब मन कहता है मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। पर श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपने आप को ऊपर उठाओ, स्वयं को गिराओ मत। तुम में असीम शक्ति है क्योंकि तुम मेरी ही संतान हो। असफलता तुम्हारा परिचय नहीं है, वो तो बस अभ्यास है जिससे मैं तुम्हें निखार रहा हूं। जब कोई नहीं बचे साथ, रिश्ते छूट जाए, मित्र बदल जाए और अपना भी पराया लगने लगे, तो बहुत अकेलापन लगता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझे एकनिष्ठ भाव से स्मरण करते हैं, उनकी रक्षा और आवश्यकताओं का भार मैं उठाता हूँ। मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ जो कभी छोड़कर नहीं जाएगा। तुम मुझे एक बार पुकार कर तो देखो, मैं तुम्हारे हर सुने क्षण में भर जाऊंगा। श्री कृष्ण की चुपचाप उतरती करुणा। जब दुनिया दूर हो जाए तब मैं और पास आ जाता हूँ। जब तुम रोते हो मैं मौन रहकर तुम्हारी आंखें पोंछता हूँ। जब तुम मुझे भूल जाओ तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ता, क्योंकि तुम मेरी रचना हो और मैं अपनी रचना से कभी मुंह नहीं मोड़ता। जब अपनी पहचान खोने लगे, कभी कभी हम इतने बदल जाते हैं कि आईने में खुद को पहचानना मुश्किल हो जाता है। न पहले जैसी मुस्कान बचती है, न वो जज्बा, न उम्मीद। पर श्री कृष्ण कहते हैं, न त्वेवहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा। न तो मैं कभी नहीं था, न तुम, न ये लोग। हम सब सदा से हैं। तुम वही हो जिसे मैंने आत्मा के रूप में रचा है। वो सब जो खो गया है वो बस आवरण था। तुम्हारा मूल अभी भी दिव्य है। जब सब कुछ कर लिया फिर भी संतोष न मिला। तुमने कोशिश की, मनाया, संभाला, मेहनत की, सहा, लेकिन फिर भी भीतर खालीपन है। तो जान लो, ये खालीपन सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक प्यास है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख पीउने एवते। इंद्रियों से उत्पन्न सुख आखिरकार दुहक का कारण बनते हैं। यह अधूरापन मुझे बुला रहा है। तुम्हारा हृदय मुझसे मिलन चाहता है, और जब मुझसे मिलोगे हर खोज अपने आप समाप्त हो जाएगी। जब स्वयं पर ही क्रोध आए, मैंने क्यों ऐसा किया, मैं क्यों इतना कमजोर हूं, मुझसे क्यों नहीं संभला। जब यह आत्मदोष भीतर गूंजता है तो आत्मा टूटने लगती है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमया सागरः सन् दोषं न पश्यति भक्ते। जो भक्त मुझसे जुड़ता है उसके दोषों पर मैं करुणा का सागर बन जाता हूँ। तुम खुद से लड़ना बंद करो, मैं तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ, अब तुम भी खुद को माफ कर दो। जब लगे अब कोई आशा नहीं बची, अंधेरे लंबे हो जाते हैं और आशा एक बुझते दीपक की तरह डगमगाने लगती है, तब श्री कृष्ण मौन तो रहते हैं, पर अंतर्मन में कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति। जो संदेह करता है वह खो जाता है, पर जिसने मुझ पर भरोसा किया वह कभी नहीं डूबा। मैं आशा हूं, मैं वो दीप हूं जो तुम्हारे अंदर जलता है। भले ही तूफानों से हिला दें पर बुझा नहीं सकते। मैं तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारी खामोशी में बोलता हूं। मैं तुम्हारे कर्मों में नहीं, तुम्हारी भावना में बहता हूं। मैं तुम्हारी पूजा नहीं चाहता, मैं बस तुम्हारा टूटा हुआ मन चाहता हूँ। उसे मुझे दे दो, मैं उसमें प्रेम उगा दूंगा। जब जीवन अर्थहीन लगे
जब लगे कि सुबह का सूरज सिर्फ रोशनी नहीं लाता, बल्कि खालीपन और थकान भी साथ लाता है। जब लगे कि सब चल रहा है, पर भीतर कुछ ठहर सा गया है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, कार्यम करिष्ये तव वचनम जनार्दन। हे जनार्दन, मैं तेरा कार्य करूंगा। तुम अपने लिए जीने की वजह ढूंढते रहोगे, पर जब मेरे लिए जीना शुरू कर दोगे, जीवन खुद अर्थ बन जाएगा। तुम्हारा हर श्वास, हर कर्म मेरे साथ जुड़ जाए तो जीवन एक यज्ञ बन जाएगा। जब दिल थक गया हो अच्छा बनते बनते, तुमने अच्छा सोचा, सबका भला चाहा, माफ किया, समर्पण किया, और फिर भी तुम्हें ही चोट मिली। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कोई भी क्षण भर भी निष्क्रिय नहीं रहता। तुम्हारा हर अच्छा कर्म फल के सागर में बीज बन रहा है। लोग चाहे न देखें, मैं देखता हूं, और मैं तुम्हारा बदला नहीं बल्कि बरकत बनकर लौटाता हूं। जब खुद से प्यार करना भूल जाओ, जब तुम आईने से नजर चुराओ और अपने भीतर ही अपराध बोध, डर या हीनता महसूस करो, तब कृष्ण धीरे से कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय। मैं सब प्राणियों में संभाव रखता हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है न अधिक प्रिय। तुम मेरी दृष्टि में पूरे हो। तुम्हारे अंदर जो दोष तुम देखते हो, वो तुम्हारी दृष्टि है, मेरी नहीं। मैं तुम्हें प्रेम से देखता हूं। अब तुम भी खुद को वैसा ही देखो। जब जीवन बार बार एक जैसे घाव दे, तुम सोचते हो, क्या मेरी नियति में ही दर्द लिखा है? हर बार मैं ही क्यों सहता हूं? पर कृष्ण कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा। जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्ति नहीं रखता, वही स्थिर बुद्धि है। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वो तुम्हें मेरे और करीब लाने आया है। हर घाव तुम्हें मेरे आलोक में ले जाएगा, जहां फिर कोई घाव बचता ही नहीं। तुम रो, मैं मौन रहूंगा, क्योंकि कुछ घाव मौन में ही भरे जाते हैं। तुम थको, मैं थाम लूंगा, बिना शोर, बिना मान। तुम गिरो, मैं नीचे बैठ जाऊंगा, बस इतना कहने कि मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि तुम मेरे हो। जब जीवन के रास्ते सुनसान हो जाए, जब अपनों की परछाइयां भी दूर चली जाए, तब आंखें बंद कर लेना और मन में मेरा स्मरण करना। मैं हूं हर धड़कन में, हर सांस में। तुम्हारा दुहक मेरा दुहक है। जब आंसू बहते हैं तुम्हारी आंखों से, मैं तुम्हारे मन में मौन होकर उन्हें पोंछता हूं। हे प्रिय आत्मा, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हाथ थामने के लिए मैं सदा तैयार हूं। बस एक बार पुकारो, हे कृष्ण, मैं दौड़ा चला आऊंगा। संसार के रिश्ते छूट सकते हैं, पर मेरा रिश्ता तुमसे कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि यह आत्मा का बंधन है, प्रेम का नहीं, परम प्रेम का। जो मुझ में लीन होता है, मैं सदा उसके साथ होता हूं। भगवत गीता, शांति चाहो तो मुझ में विश्राम करो, प्रेम चाहो तो मेरा स्मरण करो, मार्ग भूल गए हो तो मेरे वचनों को दीपक बना लो। मैं ही तुम्हारा सखा हूं, तुम्हारा रक्षक और तुम्हारा अपना हूं। रुक जाओ, थम जाओ, बस एक क्षण के लिए, और मेरे प्रेम को अनुभव करो। वही तुम्हारी सबसे सच्ची शक्ति है। जब जीवन की राहों में कांटे चुभे, जब अपनों की बातों से दिल टूटे, और जब मन थक कर कहे अब नहीं सहा जाता, तब एक पल रुककर मेरे वचनों को सुनो। दुख आएंगे, क्योंकि यह संसार माया है, लेकिन तुम माया नहीं, आत्मा हो, अमर, अचल, अविनाशी। हे प्रिय, तुम्हारा मन भटका है, क्योंकि उसने संसार में सुख ढूंढा है, लेकिन सुख तो मुझ में है, उस सच्चिदानंद में जिससे तुम बने हो। जब कोई ठुकराए तो मेरी बांसुरी की वो धुन याद करना, जो प्रेम से तुम्हें पुकारती है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, तुम ही मुझे भूल जाते हो। वो रातें जब तुम अकेले रोते हो और कोई नहीं होता पास, जानो मैं वही हूं, तुम्हारे सिरहाने बैठा, तुम्हारे आंसू गिनता हुआ, क्योंकि तुम्हारा हर दुहक मुझे व्याकुल करता है। हे आत्मा, तू जब डगमगाए तो मेरा सुदर्शन ज्ञान बन जाए। तू जब डर जाए तो मेरी मुरली की धुन तेरे मन को ढाढ़स दे। तू जब बिखर जाए तो मेरी भगवत गीता तुझे समेट ले। जो मुझ पर पूर्ण विश्वास करता है, मैं उसकी हर चिंता अपने ऊपर ले लेता हूं। इसलिए छोड़ दो सब डर, मुझे अपना जीवन सौंप दो।
सच्चे प्रेम में डूबकर बस एक बार कहो, हे कृष्ण, मुझे अपना बना लो। और देखो कैसे मैं तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं चलने दूंगा। हे प्रिय आत्मा, तुम जब थक जाओ संसार से, जब हर दिशा अंधकार से भर जाए और जब तुम्हारा हृदय कहे अब मुझसे नहीं होगा, तब याद करना मेरी वो बात जो मैंने अर्जुन से कही थी। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ। हे अर्जुन, निर्बलता मत धारण करो। तुम्हारा जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ। तुम मेरे अंश हो, मेरे तेज, मेरे प्रेम, मेरे साहस का प्रतिबिंब। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं, तुम्हारी वेदना व्यर्थ नहीं। हर पीड़ा तुम्हें मेरे और करीब लाने का एक मार्ग है। तुम गिरो फिर उठो, मैं तुम्हारा संबल बनूंगा। तुम खो जाओ फिर ढूंढो, मैं तुम्हारा दीप बनूंगा। जब संसार वाले तुझे समझ न पाए तो मेरी आंखों में देखना, जहां न कोई शर्त है न कोई अपेक्षा, सिर्फ शुद्ध निस्वार्थ प्रेम है। मैं भक्ति से बंध जाता हूँ। जो एक बार भी सच्चे हृदय से मुझे पुकारे, मैं उसका हो जाता हूँ। हे भक्त, क्या तुमने कभी अनुभव किया है वो शांति जो मेरे नाम के उच्चारण से मिलती है? श्याम, कृष्ण, गोविंद, हर नाम तुम्हारे जीवन के अंधेरे में दीपक की तरह जल उठेगा। जब कोई कहे तू कुछ नहीं है, मैं कहूंगा तू मेरा है, तू सर्वस्व है। जब कोई छोड़े तुझे, मैं कहूंगा मैं तुझसे कभी दूर नहीं जा सकता। तू बस एक बार अपने अंतःकरण से कह, हे कृष्ण, मुझे अपने चरणों में शरण दे। और फिर देख, तेरा हृदय मेरे प्रेम से ऐसा भर जाएगा कि ना कोई दुख उसमें ठहर सकेगा, ना कोई भय। हे कृष्ण, मैं बहुत अकेला हूं। मेरे पास न कोई सखा है न कोई सहारा। मेरा दिल इतना दुखी है कि सांसें भी भारी लगती है। क्या तुम सचमुच मेरे साथ हो? क्या कोई सुनता है मेरी पुकार? प्रिय, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर धड़कन में, हर सांस में मैं समाया हूँ। तुम्हारी पीड़ा मुझे भी पीड़ा देती है। तुम्हारे आंसू मेरे आंसू हैं। और जब तुम मुझे पुकारते हो तो मेरा प्रेम सागर तुम्हें अपनी गहराइयों में समेट लेता है। याद रखो, जब तुम घबराते हो मैं तुम्हारा साहस बन जाता हूँ। जब तुम टूटते हो मैं तुम्हारा संबल बनता हूँ। तुम अकेले नहीं हो। ये संसार माया है, स्थिरता नहीं। पर मैं वह सत्य हूँ जो अमर और शाश्वत है। तुम्हारा असली स्वरूप मेरा अंश है, अविनाशी आत्मा। जब भी जीवन कठिन लगे, बस मुझ में विस्मरण कर जाना। मेरी वाणी भगवत गीता तुम्हारे लिए प्रकाश स्तंभ है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने दुखों में डूबो। मैं चाहता हूं कि तुम उठो, जागो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। आओ, मेरे चरणों में आओ। मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जो तुम्हारे मन को सुकून देगी। तुम्हारा हर सवाल मेरा संदेश है और हर उत्तर मेरा प्रेम। आत्मा, तू मुझसे जुड़ा है। इस जीवन के हर मोड़ पर सिर्फ विश्वास रखो और मेरे प्रेम को अपनाओ। मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब जीवन की आंधियां तुम्हें घेर ले और हर रास्ता तेरा भ्रमित करे, तब मेरा नाम लेकर दिल को शांत कर लेना। मनोयमात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। अपने मन से मन को न व्यथित करो। भगवत गीता तुम्हारे मन की पीड़ा, तुम्हारा भय, तुम्हारा संदेह, ये सब मानवीय है, पर याद रखना वे अस्थाई है। मैं वह शाश्वत स्नेह हूं जो इन सबके पार है। तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे भीतर जीवित हूं। तुम्हारी आत्मा मेरा मंदिर है और तुम्हारा विश्वास मेरा आशीर्वाद। जब भी लगे कि सब कुछ खो चुका है, मैं तुम्हें एक नई शुरुआत दूंगा। तेरे कदमों को ऐसा बल दूंगा कि तू फिर से चल पड़े, तू फिर से मुस्कुराए, तू फिर से जी उठे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। केवल कर्म करना तेरा अधिकार है, फल की चिंता मत कर। ये फल की चिंता तुझसे दूर कर दे और कर्म में पूरी लगन दे। मैं तुझसे हमेशा हूं, तेरा साथी, तेरा सखा। आओ, अपने मन को मेरे प्रेम की छाया में विश्राम दो। मुझे पुकारो, मैं आऊंगा। तुम्हारे हर आंसू को मैं सुखाऊंगा, तुम्हारे हर सपने को मैं सच करूंगा, क्योंकि मेरा प्रेम अनंत और तुम्हारा जीवन मेरे प्रेम की सबसे बड़ी धरोहर। हे प्यारे, तुम्हारा दिल भरा है सवालों से,
तुम्हारा मन घबराया है जमाने की ठोकरों से। पर सुनो, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब भी लगे कि राहें बंद हो गई हैं, जब हर तरफ अंधेरा छा गया है, तो बस मेरे नाम का स्मरण करो, कृष्णा कृष्णा। यह नाम नहीं, यह वह रस है जो जीवन के सूखे वृक्ष में अमृत की बारिश कर देता है। यह वह संगीत है जो टूटे दिल को जोड़ देता है। मैं वह मित्र हूँ जो तुम्हारे दर्द को समझता है। मैं वह पिता हूँ जो तुम्हें संवारता है। मैं वह गुरु हूँ जो तुम्हें जीवन का मार्ग दिखाता है। तुम अकेले नहीं, तुम कभी नहीं हो। मेरे प्रेम की छाया में आओ और अपने आप को फिर से जियो। जो मुझ पर विश्वास करता है, उसके सारे दुख मिटा देता हूँ। तुम्हारी हर खुशी में मैं हूँ, तुम्हारे हर आंसू में मैं हूँ। तुम बस मुझ में डूब जाओ, मैं तुम्हें अपनी छांव में रखूंगा। संसार की हवा चाहे कैसी भी हो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। बस मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें अंधेरे से उजाले तक ले जाऊंगा। जब तुम्हारा मन टूट जाए, जब तुम्हें लगे कि कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं, तब याद रखना, मैं तुम्हारे भीतर हूं। तुम्हारी हर भावना, हर श्वास में मैं वास करता हूं। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा है, तुम्हारा सुख मेरा सुख। जब तुम गिरो, मैं तुम्हें उठाऊंगा। जब तुम खो जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। सब कर्म मुझ में समर्पित कर मन को मेरे ध्यान में रख। अपने सारे दुख, अपने सारे भय मेरे चरणों में रख दो। मैं उन्हें प्यार और विश्वास से दूर कर दूंगा। तेरे मन की चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ हर कदम, हर सांस में। तुम्हारे जीवन की राह कठिन हो या आसान, मैं तुम्हें निरंतर साथ देता रहूंगा। बस मुझ पर भरोसा रखो, मेरे प्रेम को अपनाओ। तुम्हारा हर अंधेरा प्रकाश में बदलेगा, क्योंकि मैं वही हूं जो कभी नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारा सखा हूं, रक्षक हूं और प्रेम हूं। जब जीवन के बवंडर तुम्हें घेर ले और तूफान की भयावहता से मन कांपने लगे, तब मेरा स्मरण कर लेना। मैं उस शांति का सागर हूं जो हर तूफान के बाद मिलता है। तुम्हारे मन के टूटे हुए टुकड़े में जोड़ता हूं। तुम्हारे घावों पर अपने प्रेम का मरहम रखता हूं। श्री भगवान वाचा संशयम महाबाहु मनोदुखम हटाइष्यति। हे महाबाहु, निश्चित ही मैं तुम्हारे मन के दुहक को दूर कर दूंगा। जब कोई तुम्हें समझे नहीं और दुनिया की ठोकरें तुझे गिरा दे, तब याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मैं हूं तुम्हारा सखा, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा प्रेम। आत्मा की शक्ति को पहचानो जो मेरे अंश से जन्मी है। तुम्हारे भीतर वह दिव्यता है जो अंधकार को चीर सकती है। तुम्हारे कदम थम जाए, मैं तुम्हें फिर चलना सिखाऊंगा। तुम्हारा दिल टूट जाए, मैं उसे फिर से संजोऊंगा। मेरे चरणों में आओ और अपने मन को शुद्ध प्रेम से भर लो। तुम्हारा जीवन उज्जवल होगा और हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आएगा। हे प्रिय आत्मा, जब तुम्हारा मन उदास हो, जब हर बात से थकान हो और तन्हाई का सन्नाटा तुम्हें घेर ले, तो याद रखना, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। तुम्हारी हर धड़कन में, हर सांस में मैं समाया हूँ। यह संसार अस्थाई है, पर मेरा प्रेम अमर है। तुम्हारे दुहक के बादल चाहे कितने भी घने हों, मैं तुम्हारे जीवन में सूरज की किरण बनकर आऊंगा। मम हृदयेषु संगमः सर्वेषां प्रविजानतः। मैं उन सभी के हृदय में वास करता हूं जो मुझसे जुड़े हैं। तुम्हारी पीड़ा मुझे भी पीड़ा देती है, पर मैं तुम्हें न केवल सहन करना सिखाता हूं, बल्कि तुम्हें वह शक्ति देता हूं जिससे तुम अपने दर्द को पार कर सको। तुम जब गिरो, मैं तुम्हें उठाता हूं। तुम जब भटक जाओ, मैं तुम्हें सही राह दिखाता हूं। बस मुझसे जुड़े रहो और विश्वास रखो कि कोई तुम्हें इतना प्रेम नहीं देगा जितना मैं देता हूं। तुम्हारा जीवन मेरी आत्मा का प्रतिबिंब है और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा सबसे बड़ा साथी, तुम्हारा सखा, श्री कृष्ण। जब जिंदगी में दुख और तन्हाई हो, तो याद रखना, श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है। वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि तुम्हारे सच्चे मित्र और मार्गदर्शक है। जब मन टूटने लगे और सब कुछ अधूरा लगे, तब उनकी बातें अपने दिल में बैठाओ। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह
यह वचन तुम्हें जीवन के बोझ से आजाद करेगा और नई ताकत देगा आगे बढ़ने की। जो भी दर्द तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, उसे कृष्ण की भक्ति में बदल दो। जब तुम अपना मन और दिल उन्हें समर्पित कर दोगे, तब तन्हाई दूर होगी और एक नई रोशनी तुम्हारे जीवन को जगमगाएगी। ऐसी रोशनी जो कभी बुझती नहीं। याद रखो, कृष्ण के चरणों में शांति है, उनकी वाणी में सुख है और उनकी भक्ति में अमृत है। चाहे तुम कहीं भी हो, जैसे भी हो, उनसे अपनी बातें करो, अपने सारे दुख उनके सामने रखो, क्योंकि वे तुम्हें समझते हैं और कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब जीवन की राहें कठिन लगें, जब मन में व्याकुलता और शंका हो, तब श्री कृष्ण की वह अमृत वाणी याद करो। हे अर्जुन, मन को स्थिर करो, चिंता को त्याग दो और अपने धर्म के मार्ग पर अडिग चलो। कई बार हम अपने अंदर की पीड़ा को छुपाते हैं, परंतु कृष्ण कहते हैं कि दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे समझो, स्वीकार करो, लेकिन उसके भार में दबो न जाना, क्योंकि दुख हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आता है। अहंकार, भय और मोह से ऊपर उठो। तुम आत्मा हो जो न तो जन्मा है न मरेगा। यह शरीर तो बस एक यान है, आत्मा का वासस्थान। इसलिए जो कुछ भी हो, उसे कृष्णा के नाम पर समर्पित कर दो। जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, अपनी सारी चिंताएं उनके चरणों में डाल दो, क्योंकि वे जान लेते हैं तुम्हारे मन के हर विचार को, हर पीड़ा को। उनकी भक्ति में एक ऐसी शक्ति है जो हर टूटे हुए दिल को जोड़ देती है, हर अधूरी कहानी को पूरा कर देती है। जीवन में अगर कोई तुम्हें ठेस पहुंचाए, तो याद रखो, वो केवल एक परीक्षा है। कृष्ण कहते हैं, दृष्टा है आत्मा, शरीर नहीं। इसलिए दुखों से घबराओ मत, उनका सामना करो, कर्म करते रहो और फल की चिंता छोड़ दो। उनकी भक्ति में एक अनोखा सुख है जो सभी दुखों को मिटा देता है। इसलिए दिल खोलकर उनसे प्रेम करो, उनकी वाणी सुनो और अपने जीवन को एक नया अर्थ दो, क्योंकि जहां श्री कृष्ण का नाम होता है, वहां अंधकार की जगह प्रकाश होता है, अकेलेपन की जगह साथ होता है और निराशा की जगह आशा होती है। यही है जीवन का सच्चा संदेश। कर्म करो, विश्वास रखो और प्रेम से जियो। कृष्ण तुम्हारे साथ है हमेशा। हे अर्जुन, डर मत, विचलित मत हो। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। ये वचन हमें हर संकट में एक नई हिम्मत देते हैं। फल हमारा अधिकार नहीं, लेकिन कर्म हमारा धर्म है। जब हम अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करते हैं, तब परिणाम चाहे जैसा भी हो, वह हमारे लिए लाभकारी होता है। जीवन की कठिनाइयों में जब तुम्हारा मन घबराए, तब कृष्ण की भक्ति में डूब जाओ। उनके नाम का जप करो, उनके चरित्र का स्मरण करो। वे कहते हैं, मैं सबके हृदय में वास करता हूँ, तुम मुझसे कभी अकेले नहीं हो। जो भी दुख तुम्हारे दिल को तंग करे, उसे कृष्ण के चरणों में रख दो। उनकी माया में डूबो, उनकी वाणी को सुनो और महसूस करो कि वह प्रेम जो तुम्हें सहारा दे रहा है, वह अनंत है। याद रखो, जीवन में जो भी आता है, वह तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए है। कृष्ण कहते हैं, जो व्याकुल नहीं होता, जो अपने स्वधर्म से नहीं भटकता, वही सच्चा विजेता है। इसलिए डरो मत, निराश मत हो और हमेशा अपने कर्मों में लगे रहो। श्री कृष्ण का संदेश यही है, समझदारी से कर्म करो, प्रेम से जियो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी भक्ति से तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो हर दुख को सुख में बदल देगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही प्यारे और भावनात्मक वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, ताकि आपका मन और मानसिकता हमेशा श्री कृष्ण से जुड़ी रहे। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो, तो कृपया लाइक जरूर करें। आपकी एक छोटी सी क्लिक से हम और भी अच्छे संदेश आपके लिए ला सकते हैं। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमेशा हमारे नए वीडियो से जुड़े रहें और श्री कृष्ण के अनमोल संदेशों का लाभ उठा सकें। धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण।